हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वर्ल्ड एडवेंचर एजुकेशन। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी डिटेल मिलेगा। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? ऑप्शन देखें इसका। ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1590 ईस्वी, ऑप्शन सी 1496 ईस्वी, ऑप्शन डी 1680 ईस्वी। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह केरल आया था। वहाँ का शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अकबर। अकबर जो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहा। इसी के समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी अल्मेडा, ऑप्शन डी नीनो डी कुका। आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट, मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फारूकशिया से शाही फरमान प्राप्त किया? ऑप्शन ए थॉमस पिट, ऑप्शन बी विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी जॉन शर्मन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जॉन शर्मन। सर जॉन शर्मन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली मुगल शासक फारूकशिया के दरबार में एक दूतमंडल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन ए केवल भूभाग, ऑप्शन बी व्यापार और भूभाग, ऑप्शन सी भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था तो इसका प्रमुख महत्व सिर्फ व्यापार करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए रिशलू, ऑप्शन बी कोलबर्ट, ऑप्शन सी फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन डी मजारे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कोलबर्ट। 1764 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश ओरिएंटलिस कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार युद्ध। ऑप्शन डी, कर्नाटक की राजगद्दी का युद्ध। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ने बंगाल में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए, हुगली। ऑप्शन बी, बंदेल। ऑप्शन सी, पिपली। ऑप्शन डी, कोलकाता। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, पिपली। वर्ष 1627 ईस्वी में डच की प्रथम कंपनी बंगाल के पिपली में स्थापित हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? ऑप्शन ए, नील। ऑप्शन बी, सूती वस्त्र। ऑप्शन सी, चाय। ऑप्शन डी, मसाला। सही आंसर है ऑप्शन सी, चाय। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज यूरोप को मुख्य रूप से मसाला, सूती वस्त्र एवं नील का निर्यात क्या करते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? ऑप्शन ए, बांडीवास का युद्ध। ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बांडीवास का युद्ध। 12 जनवरी 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, अंग्रेज। ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। ऑप्शन डी, डच। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पुर्तगाली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। इसके द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए, डच और अंग्रेज। ऑप्शन बी, फ्रांस अंग्रेज। ऑप्शन सी, फ्रांस और डच। ऑप्शन डी, पुर्तगाल और अंग्रेज। बेदरा का युद्ध सही आंसर है ऑप्शन ए, डच और अंग्रेज। बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेज और डच के द्वारा, इसमें डच को पराजित किया गया। इस युद्ध में के समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। बेदरा के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? ऑप्शन ए, एक्सला सैंपल की संधि। ऑप्शन बी, पेरिस की संधि। ऑप्शन सी, पांडिचेरी की संधि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका देखते हैं ऑप्शन सी, पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त 1755 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इस युद्ध का कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध में ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। ये पांडिचेरी का संधि जो 1755 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया?
ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी पांडिचेरी। का सही आंसर है ऑप्शन डी पांडिचेरी में। फोर्ट लुई नामक किला फ्रांसवा मार्टिन के द्वारा सन 1706 ईस्वी में बनाया गया था और इसे अंग्रेजों द्वारा सन 1761 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। फोर्ट लुई नामक किला जो फ्रांसवा मार्टिन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए अंग्रेज एवं फ्रांस, ऑप्शन बी अंग्रेज एवं पुर्तगाल, ऑप्शन सी अंग्रेज एवं डच, ऑप्शन डी डच एवं फ्रांस। कर्नाटक का युद्ध सही आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 जिसका परिणाम अनिर्णित रहा। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहा, जो 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन बी कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन सी सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का प्रमुख कारण सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। यह युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा सन 1763 ईस्वी में समाप्त हुई और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ऑप्शन बी नीनो डी कुना, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी जेम्स कुक। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। उनका मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था और इनकी ये नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश व्यापारी भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1695 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1616 ईस्वी, ऑप्शन डी 1650 ईस्वी। डेनिश व्यापारी, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1616 ईस्वी। डेनिश व्यापारी जो 1616 ईस्वी में भारत आए थे अंग्रेज के बाद, तथा 1620 ईस्वी में डेनिश ने तंजावुर जिले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। तंजावुर जिले का प्रथम फैक्ट्री था ये। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी नीनो डी कुना, ऑप्शन सी जेम्स कुक, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। का सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नीनो डी कुना। नीनो डी कुना 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया तथा गोवा को पुर्तगाली राज्य के औपचारिक राजधानी बनाया नीनो डी कुना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फारुखसियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन सी फारुखसियर। कंपनी ने सन 1715 ईस्वी में
जॉन साइमन की अध्यक्षता में कोलकाता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा था। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी को खत्म करने में सफलता प्राप्त की थी। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने कंपनी को महाधिकार पद जारी किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।